नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिनके जन्म लेते ही सारे डर कर भाग गए थे राक्षस। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो काफ़ी रोशनी थी, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। अब ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे ये उजाला कम होता गया और फिर अब तो अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कोई एक दिन की बात तो नहीं, कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी और उससे पहले भी। क्या अब आने वाले कल भी ऐसा ही होने वाला है? पहले रोशनी और फिर धीरे धीरे अंधकार। संभव है कि ये कुछ वही सवाल रहे होंगे जो वैदिक लोगों ने हर रोज रात और दिन होते देखने के बाद महसूस किए होंगे और फिर एक दूसरे की भी जिज्ञासाओं और अनुभवों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकाला होगा। इस निष्कर्ष में इस बात का जवाब सामने आया होगा कि दिन के उजाले की वजह आसमान में सोने की तरह चमकता, आग जैसा दहकता एक सुनहरा पिंड है। यह गोलाकार पिंड आसमान में दिखना शुरू होता है, लिहाजा रोशनी फैलती जाती है और फिर जैसे ही यह पिंड आसमान में ही छिपना शुरू होता है, इसके पीछे पीछे अंधकार फैलता चला आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी हिरण्य गर्भ सूत्र लिखा गया है। सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य की धरती और प्रकाश को धारण करने वाला बताया गया है और इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, कि इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र है। पुराण कहानियां कहती है कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी है कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है।
इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्य देव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम एक आदित्य भी है। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन इन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। इसी पुराण में सूर्य का नाम एक मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मातृ अंड भी कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्य देव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों, अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार है। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।